हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में। और मैं हूं चंदन। आज जो वीडियो है ना, वो बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो कॉम्पिटिटर्स के लिए है और मैं अब लगातार इसकी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और हर एक टॉपिक से जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी चीजें, हर एक चीजें आपको बेसिक से लेके क्वेश्चन से लेके आप लोगों को सेट्स लेके सब कुछ समझाने वाला हूं। तो आप लोग हमारी वीडियो को हमेशा देखा करिए और जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एसएससी लेवल के हों या वो रेलवेज को के हों या वो एनडीए के हों या वो बैंकिंग के हों, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है बच्चों। देखो यहां पे क्या है, मैंने यहां पे आज जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारा ऑलरेडी मैं यहां पे लिख चुका हूं। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, सीरीज एंड नंबर रीजनिंग, ये पहला आज हम लोग कवर करेंगे। दूसरी चीज कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तीसरी चीज ब्लड रिलेशन, इसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट एनालॉजी है, अरेंजमेंट पजल है, फिर ऑड इवन लॉजिक है और अल्फाबेट सीरीज है। ये सारे टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं और सबके साथ मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को देने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो जो हमारे विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको फायदा मिल सके। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो है सीरीज एंड नंबर रीजनिंग। अभी देखो इसका मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां लिख रखा है जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। हाँ, एक चीज याद रखना कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को जो बच्चे मेंटेन कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है कोई कॉम्पिटिशन। तो टाइम को मेंटेन करने सीखना और तुरंत आंसर्स देने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 4 8 16। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जिन जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से जल्दी। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, 5 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए ये 5 सेकंड हो गए। अब मैं बताता हूं इसको करना क्या है। इसका पैटर्न ढूंढो बच्चों। यहां पे देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है। तो करना क्या है, मुझे इसका पैटर्न ढूंढना है। तो आप देख लो इसमें हो क्या रहा है। पहला 2 है ना बच्चे, दूसरा क्या है 2 जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तीसरा कितना है बच्चे, 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। फिर 8 जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, 16 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा 32, ठीक है। जिन जिन बच्चों का सही उत्तर हुआ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चलो तो ये इसका आंसर होगा 32। इसका पैटर्न क्या था, इसका पैटर्न था बच्चों कि सब जो है ना वो 2 से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये जो है ना इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा बच्चों को पूछा जाता है कंपटीशन में। चलो दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, देखो 5 है, 11 है, 23 है और 47 है, ठीक है। 5 है, 11 है, 23 है और 47 है। तो अगला टर्म कौन हो, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना, कमेंट सेक्शन में बताना जिन जिन बच्चों को पता है, ठीक है, अपना नाम के साथ। चलो तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 11 23 47। इसका रूल बताना, इसका क्या होगा अगला टर्म। तो देखो सब मैं बताता हूं अब, है ना, 5 सेकंड हो गया। तो अब जो है, अब इसमें कौन सा रूल है बच्चे, देखो यहां पे सबसे पहला है 5, तो 5 है, चलो 5 है, ओके। अब देखो 5 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसमें 1 को प्लस कर देते हो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 1 11 हो गया। मतलब अगला टर्म मेरा आ गया। अगला भी वही होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, तो 11 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 11 2 22 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे, यानी 23 हो गया। तो इसके बाद वाला टर्म तुम्हें ढूंढना है, तो क्या होगा 47 कर दो, इंटू 2 कर दो और प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 7 2 14 4 कैरी 1 4 2 8 1 9 और 1 कर लो। आंसर कितना होगा बच्चों 95। कितना इजीली आंसर मिल गया। किन किन बच्चों का आंसर जो है इतना आया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि 95 किन का उत्तर आया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है फाइंड मिसिंग, यानी मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। यहां मिसिंग नंबर क्या होगा, ठीक है। यहां पे क्या है 7 है, 14 है, 28 है और 56 है। बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी बताओ, 5 सेकंड का टाइम है। क्या होगा इसका उत्तर बताओ, 1 2 3 4 5। चलो टाइम खत्म। जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया होगा कमेंट सेक्शन में बताना।
देखो हो क्या रहा है यहाँ पे 7 है, 14 है, 28 है और 56 है। यहाँ पे हो क्या रहा, 7 देखो सबसे पहले हुआ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। फिर तुम 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 28 हो गया। फिर 28 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तो कितना हो गया, 56 हो गया बच्चों। यानी कि अगला जो टर्म होगा वो 56 इंटू 2 कर दोगे तो 6 टू 12, 2 कैरी 1, 5 टू 10, 1 11 है। अगला टर्म जो होगा बच्चों वो 112 होगा। जिन जिन बच्चों का 112 आया होगा नाम के साथ कमेंट करना, नाम के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है बच्चों। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जिन जिन बच्चों को पता है जल्दी जल्दी बताओ कि इसका उत्तर अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो 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 जिनको जिनको पता हो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दो, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, टाइम आप लोगों का हो चुका, अब मैं बताता हूं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है बच्चों। क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया, 16 हो गया बच्चे। तो अगला देखो ये 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। 16 का अगर ये 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया। अब अगला हमको मुझे 5 का स्क्वायर करना है बच्चों, 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, अगला जो मेरा उत्तर होगा ना ये 25 होगा। क्लियर हो गया होगा आप सबों का, क्लियर हो गया होगा। जिन जिन बच्चों का 25 उत्तर आया होगा उसका मुझे आप बताइएगा कि किन किन बच्चों का आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, यहां पे अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकेंड, 1 फॉर 5 सेकेंड, जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, अब मैं बताता हूं, इसमें ऑड वन आउट को खोजना है। ऑड वन आउट मतलब जो अलग टाइप का हो, जो ग्रुप से डिफरेंट टाइप का हो उसको आप साइड कर देते हो, उसको ऑड वन आउट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है बच्चों। यहाँ पे देखो ये 2 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा नहीं है बच्चे, 9 नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 9 होगा। इसका उत्तर 9 होगा। इसका जो उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने अभी दिया ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, सीरीज एंड नंबर रीजनिंग से। तो आज मैं इस सेशन को इसलिए रखा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये सारे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगा ना बच्चों, वो एक एक चीज का लेके आने वाला हूं, जैसे सीरीज एंड नंबर्स का लेके आने वाला हूं, जिसमें सीरीज और नंबर से ही आप लोग को 25-50 क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखो ये जितने भी चीजें हैं सबको आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं विथ एग्जांपल्स। तो पूरी वीडियो को देखना, आप लोगों के लिए आज की वीडियो एकदम मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है कंप्लीट जो है सिलेबस को समझ सको और टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ सको। चलो तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग। चलो इसका क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो कोडिंग डिकोडिंग का भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग पहले समझ लो कि होता क्या है। तो तुमको यहाँ पे क्या होगा कि ये अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चंस तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे पास ए से लेके जेड तक का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और हर एक जो लेटर्स होता है उसका आपको जो प्लेस होता है कि फर्स्ट में कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा आता है, इस तरह से 26 लेटर्स होते हैं। तो हर एक का प्लेस का आपको नॉलेज होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप लोग तुरंत उसका उत्तर दे सको। चलो मैं अभी समझा देता हूं। यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा तो आप लोग कैसे बनाओगे, देखो करना क्या है। सबसे पहले यहां पे आप ए से लेके जेड तक लिखे ना बच्चों, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ये हमने लिख लिया। तो ये जो है ना कंप्लीट एबीसीडी हमने पूरा लिख लिया, ठीक है। चलो अब जो है इसको बनाना कैसे है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि इफ कैट, अगर कैट को CAT को अगर DBU लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, अगर CAT को DBU लिखा जाता है बच्चों तो DOG को क्या लिखा जाएगा। जिन जिन बच्चों को पता है 5 सेकंड है आपके पास, उत्तर बताइए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, ठीक है, और इसका ट्रिक भी बताइएगा कि इसमें आपने क्या किया है। चलिए 5 सेकंड खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे है। देखिए यहाँ पे है कैट, कैट को सी को देखो बच्चों क्या लिखा जा रहा है, आप इसको देखो
ध्यान से देखो तो सी को क्या लिखा जा रहा है, सी यहां पे है ना, सी को देखो, सी के बाद डी आता है तो यहां पे इसको एक स्किप करके डी लिखा गया, यानी इसके बाद का डी लिखा गया। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा आपका आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर आप देख रहे हो वो क्या है, देखो आप यहाँ पे ए है, ए को क्या लिखा गया, बी लिखा गया। ए के बाद देखो बच्चों बी आ रहा है, ए के बाद मतलब एक एक स्किप करके लिखा जा रहा है, एक एक स्किप करके लिखा जा रहा है, आगे करके लिखा जा रहा है। तो आपका जो है ये यहां से पैटर्न पता चल गया कि यहां हो क्या रहा है। तो डॉग आपको जो है क्वेश्चन वो है डॉग, डॉग को आप क्या लिखोगे बच्चों, डॉग को। तो डी के बाद एक स्किप कर दो, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद जो है वो आता है ई, ई तो नेक्स्ट हो जाएगा ई, ठीक है। ओ देख लो, ओ है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, और उसके बाद जी है, जी के बाद क्या आता है, जी जो है यहां पे है, जी के बाद एच आता है, यानी उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों इसका, ईपीएच। क्या उत्तर होना चाहिए, ईपीएच। कितना ही इजी था, जिन जिन बच्चों का ये उत्तर आया होगा कमेंट सेक्शन में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं मिटा दिया, इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, जे के एल डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर पेन पीईएन यानी पीईएन है उसको अगर लिखा जा रहा है क्यूएफओ, क्यूएफओ, ठीक है, तो बुक को क्या लिखेंगे बच्चों, बुक का उत्तर क्या होगा। जिन बच्चों को पता है जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कि बुक को क्या लिखेंगे। अगर पेन को क्यूएफओ लिखते हैं तो बुक को क्या लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखो इसमें भी हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। बिना ट्रिक का कुछ होगा नहीं कंपटीशन में, ट्रिक पता होना चाहिए क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी है बच्चों, पी है, पी कहां पे, यहां है। देखो पी को क्या लिखा गया, क्यू लिखा गया, यानी कि पी के बाद एक स्किप कर दिया गया, क्यू हो गया। उसके बाद ई है बच्चों, ई जो है ना, ई को क्या लिखा गया, एफ लिखा गया। देखो ई, इसमें भी एक स्किप हो गया। उसके बाद जो है एन है, एन को ओ लिखा गया बच्चों, एन कहां है, तो एन के बाद ओ। ये देखो इसमें भी वही ट्रिक लग रहा है, यानी एक एक नंबर जो है छोड़ छोड़ के इसमें यूज हो रहा है बच्चों। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही ट्रिक को यूज करेंगे, एक एक करके हम लोग जो है स्किप करके लिखेंगे, है ना, आगे ये करके लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, अब देखो स्किप करके लिखते हैं। तो यहां बी है, बी के बाद क्या आता है बच्चों, बी के बाद सी आता है, तो बी के बाद सी आ गया। चलो ठीक है, ओ है, ओ के बाद क्या आता है बच्चों, ओ कहां है, ओ देखो इस जगह पे। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी लिख दिया। फिर ओ के बाद पी आता है, पी लिख दिया। और के किधर है, के जो है ना बच्चे यहां पे है। के के बाद क्या आता है, के के बाद है एल, एल यानी यहां पे एल आ गया। ये उसका उत्तर होगा। कितना ही इजी था, है ना, बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अगला जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है वो है इंडिया। इंडिया को क्या लिखा गया है, इंडिया को लिखा गया है JOEIB। देखो इंडिया को, चलो मैंने ABCD पूरा मिटा दिया, एक बार फिर से लिख देता हूं, ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ। चलो अब जो है यहां पे इंडिया को JOEIB लिखा जा रहा है, तो इंडिया को अगर JOEIB लिखा जा रहा है तो चाइना को क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बता देना। अगर आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बता देना कि इसका उत्तर क्या होगा। चाइना को क्या लिखेंगे, तो इंडिया में देखो हो क्या रहा है पैटर्न। चलो 5 सेकंड खत्म, जिन जिन बच्चों का हो गया होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इंडिया देखो, आई को क्या लिखा गया है यहाँ पे, आई जो है यहाँ पे है, देखो आई, आई के बाद यहाँ पे जे लिखा जा रहा है, आई के बाद देखो जे है, एन, एन के बाद ओ है, एन के बाद ओ है बच्चों, फिर डी के बाद क्या है, ई है, डी के बाद ई है। तो हमको इसमें पैटर्न क्या मिला, हमको भी इसमें पैटर्न मिला कि इसमें भी क्या हो रहा है, वन पॉजिटिव जा रहा है, यानी एक एक बढ़ के लिख रहा है। तो हमको किसका लिखना है, चाइना का लिखना है, चाइना, चाइना का लिखना है। तो चाइना जो है, सी के बाद क्या आता है बच्चों, डी आता है, चलो डी लिख दिया। उसके बाद एच है, एच कहां पे, एच यहाँ पे, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई लिख दिया। उसके बाद आई है, आई के बाद क्या आता है, आई देख लो कहां है, यहाँ पे है, तो आई के बाद जे आता है, जे लिख दिया। फिर एन, एन कहां पे है, यहाँ पे है, एन के बाद ओ आता है। उसके बाद ए कहां है, यहाँ है, ए के बाद बी आता है बच्चों, यानी किसको लिखेंगे, DIJOA, DIJOA, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप इजीली उत्तर दे सकते हो बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने देखना क्या है, इसको इसके साथ मैच करके देखना है। तो जो इसमें इसके साथ मैच करेगा वही काम मुझे इसके साथ भी कर देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने देखा कि आई जो है, आई के बाद क्या आ रहा था, आई के बाद जे आ रहा था, जो कि यहां पे लिखा हुआ है।
फिर एन है, एन यहाँ था, एन के बाद ओ लिखा जा रहा था जो कि यहाँ पे है, फिर यहाँ पे डी था, डी के बाद ई लिखा जा रहा था जो कि यहाँ पे है, फिर आई है। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी बच्चों आई है, तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि ये जो है ना ये ओ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम डिजिट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही डिजिट होगा बच्चे जो यहाँ पे एन था, यानी यहाँ पे एन ही होगा। और यहाँ पे जो ए था, ए को बी बना दिया गया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए को बी बना देना है मुझे भी, ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे ए था तो बी बना दिया, तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं कहां पे, तो अगला जो हमारा है वो है ब्लड रिलेशन, अगला वाला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये हमने ब्लड रिलेशन से लिया हुआ है। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि आपस में जो रिलेशन होता है, जैसे कोई फादर है तो उनकी जो चाइल्ड है, उनका जो चाइल्ड है, उनकी जो वाइफ है या उनकी मदर है, तो ये जो रिलेशन आपस में जनरेट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख लो, दो क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन से लिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए इज बीज मदर, यानी ए जो है वो बी की मदर है, यानी ए जो है वो बी की मदर है बच्चे, यानी बी जो है ना वो मदर की चाइल्ड हो गई, अंडरस्टैंड, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद बी जो है वो सी की, बी जो है वो सी की मदर है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है वो सी से कैसे रिलेट कर रहा है बच्चों, तो मुझे जल्दी जल्दी बता देना कमेंट सेक्शन में जिनको इसका उत्तर पता हो, 5 सेकंड, ओनली फॉर 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझ गए होंगे आप लोग, ए इज बीज मदर, बी इज सीज मदर एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। यहां पे एक क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे मदर नहीं है, यहां पे फादर है, इसको मैं फादर कर देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन है ए इज बीज मदर एंड बी इज सीज फादर, ठीक है, बी इज सीज फादर, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड है आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड हो गए, अब मैं बताता हूं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है ए है बीज, ए जो ए इज बीज मदर, यानी बी की मदर कौन है बच्चे, ए मदर, ए है, और तो ये क्या हो गई, ये मदर हो गई, ठीक है, ये मदर हो गए। फिर आगे जो है ना सीज फादर, तो फादर, यानी इसमें मदर और फादर हैं, दोनों मदर और फादर हैं, और इनके बच्चे की बात हो रही है, यानी इनका चाइल्ड हो जाएगा ये। तो रिलेशन क्या हो गया, ए इज रिलेटेड टू सी, ए जो है वो सी से कैसे रिलेट कर रहा है बच्चों, तो ए जो सी से रिलेट कर रहा है वो चाइल्ड के रूप में कर रहा है, किसके रूप में कर रहा है, चाइल्ड, यानी उनके वो बच्चे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, चाइल्ड, ये दिमाग में रखिएगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पी इज, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी इज क्यूज ब्रदर, यानी पी जो है वो क्यू का ब्रदर है, और क्यू जो है वो आर का सिस्टर है, तो हाउ इज रिलेटेड टू आर, जिन जिन बच्चों को पता है उत्तर दे दो, फटाक से उत्तर दे दो 5 सेकंड में, ठीक है। तो पी इज क्यूज ब्रदर एंड क्यू इज आर सिस्टर, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, जिसका इसका उत्तर आ गया होगा कमेंट सेक्शन में बताना, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो बच्चों होगा ना उसका उत्तर होगा ब्रदर, क्या होगा, ब्रदर, इसका उत्तर होगा ब्रदर। तो ये जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बच्चों को पूछा जाता है, किस चीज में, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, और भी इसमें बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको अलग अलग एक एक जो मैंने बताया अभी, इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेबस में हैं जिससे मैं एक एक चीज को समझाने के साथ साथ आपको उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का बाकी है, एनालॉजी बाकी है, अरेंजमेंट पजल बाकी है, ऑड इवन लॉजिक बाकी है, और अल्फाबेट सीरीज बाकी है। तो पूरे सीरीज में पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि आप लोगों से कोई चीज मिस ना हो जाए और आप लोग आज इसको अच्छे से समझ सकें कि होता क्या है ये सब, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा है एनालॉजी में, ठीक है बच्चे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हो क्या है, विनाई, यहाँ पे देखो सबसे ये जो क्वेश्चन हमारा है वो है एनालॉजी का। एनालॉजी का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे आई है ना, पहला हमने लिखा था आई, आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई से हम लोग जो है वो देख सकते हैं, आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और तो ईयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखना कि इसका कंपेयर करना है और इसके अनुसार इसका उत्तर देना है। जिन जिन बच्चों को इसका उत्तर पता है कमेंट सेक्शन में बताओ, 5 सेकंड आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड है उत्तर देना। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो हो गया काम खत्म। अब बता रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या है, आई, आई से आप क्या करते हैं, देखते हैं, सी यानी देखते हैं आप, तो ईयर से क्या करते हैं आप, सुनते हैं आप, यानी आप इससे सुनते हैं, हियर करते हैं यानी आप सुनते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ईयर। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बुक है, बुक से आप क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो पेन से आप क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं बच्चे,
ठीक है, जिन जिन बच्चों का उत्तर सही होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर देना, ठीक है, अपने नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा जो अगला है वो है एनालॉजी के बाद अरेंजमेंट पजल, इसका क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो किससे मैंने लिया हुआ है, ये अरेंजमेंट एंड पजल से लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पजल 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन रो, यानी 5 दोस्त हैं जो रो में बैठे हुए हैं। ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के लेफ्ट है और बी जो है वो लेफ्ट टू सी, यानी सी के लेफ्ट है बच्चे। तो पूछा क्या जा रहा है, हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है, जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, है ना। क्या होगा, मिडिल में कौन होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए जो है लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट मतलब किधर हो गया, इधर हो गया, यानी कि ये बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है बच्चे। ये जो है ना, ए जो है ये लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है बी के, ठीक है, और बी इज लेफ्ट टू सी, बी जो है वो किधर बैठा हुआ है, लेफ्ट टू सी, यानी सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है बच्चे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का इसका कुछ अरेंजमेंट है। तो आप हमको बताओ बीच में कौन आ रहा है, बीच में बी आ रहा है, कितना ही इजी था। जिन जिन बच्चों का उत्तर सही होगा कमेंट सेक्शन में नाम लिख के जरूर बताना। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और इसको आप लोग कंफर्म रख लो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, अक्सर बच्चों फंसते हैं, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को पूरा देखो और अगर आप बना पा रहे हो, अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एकदम ठोक ठोक के पूरा। उसके बाद अब देखो ये क्या है, करना क्या है, इसमें जल्दी जल्दी बता दो, 5 सेकंड है आपके पास। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जिन जिन बच्चों को पता हो इसको बता दो, ठीक है। चलो 5 सेकंड हो गए खत्म। अब मैं बताता हूं इसका उत्तर होगा क्या। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ बोल रहा है 5 और 3, 5 3 को प्लस करने पे 28 हो रहा है। 28 5 3 को प्लस करने पे नहीं होता है, लेकिन इसका कोई ट्रिक है, इसलिए 28 हो रहा है बच्चे। उसके बाद 9 + 1 कितना हो रहा है, 810। उसके बाद आपको बताना है 7 + 2 कितना होगा। देखो इसका ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसको लोग बनाएंगे कैसे, देख लो। देखो सबसे पहले इसका ट्रिक जो देखो, इसमें क्या हो रहा है, a - b हो रहा है और a + b हो रहा है। इस पोजीशन पे ये चल रहा है बच्चों, देख लो। यहाँ पे 5 में 3 माइनस कर दिया, कितना हो गया 2। 5 में जो है 3 माइनस हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर 5 में 3 प्लस हो गया तो कितना आ गया, 3 प्लस हो गया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 में 3 माइनस हो गया कि बच्चे, तो कितना आ गया 2 आ गया, और 5 में 3 प्लस हो गया तो 8 आ गया ना उत्तर। ये ट्रिक था। उसके बाद देखो ये 9 है, 9 में 1 माइनस किया कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, और 9 में 1 प्लस किया कितना हो गया, 10 हो गया, आ गया आंसर 810। उसके बाद ये जो देख रहे हो 7 + 2 जो देख रहे हो, इसका उत्तर तुमको बताना है। जिन जिन बच्चों का सही उत्तर आया होगा कमेंट सेक्शन में नाम के साथ बताना। अब ये देखो 7 है, 7 और 2 है ना, तो 7 में 2 क्या करेंगे, 7 में 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7 और 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 59। इसका उत्तर होगा बच्चे। जिन जिन बच्चों का सही उत्तर होगा उत्तर में जरूर बताना। तो ये हमारा जो है ना अरेंजमेंट एंड पजल भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद ऑड इवन लॉजिक है बच्चों, चलते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो किससे रिलेटेड, ऑड इवन लॉजिक से रिलेटेड है। इवन ऑड इवन लॉजिक से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो फाइंड ऑड वन आउट, आपको पूछा जा रहा है फाइंड ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो। जिन जिन बच्चों को पता है उत्तर मुझे जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। देखो अब 5 सेकंड आपको टाइम दिया गया है, ये 5 सेकंड आपके हो गए खत्म। अब बताता हूं मैं, और जिन जिन बच्चों को पता होगा, जिन जिन बच्चों का उत्तर सही आया होगा कमेंट सेक्शन में बताना। देखो है क्या, यहाँ पे 6 है ना, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो ये 6 ना, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से मल्टीपल है, 3 से गुना कर सकते हो इसको। 9 को भी तुम 3 से गुना कर सकते हो, तुम 12 को भी 3 से गुना कर सकते हो, तुम 15 को भी 3 से गुना कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या तुम 20 को गुना कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है ना 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, इसका उत्तर होगा 20, यानी इसमें ऑड वन आउट जो होगा वो 20। इसका रीजन याद रख लिए, क्योंकि बाकी सारे नंबर 3 से डिविजिबल थे 20 को छोड़ के, इसलिए 20 इसका ऑड नंबर हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन में लिया हुआ है ना, वो लिया हुआ है अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड बच्चों, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड लिया हुआ है। अब इसका उत्तर जल्दी बता दो मुझे, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दो। तब तक मैं ABCD पूरा लिखता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जल्दी जल्दी बताना इसका उत्तर क्या होगा।
इसके लिए ये जरूरी है। मैंने शुरू में ही बताया था तुम लोगों को, अगर ये याद रहेगा, ये चीज दिमाग में रहेगा, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला है ACFJ, तो क्या होगा जल्दी जल्दी बता दो, हो क्या रहा है, सबसे पहले हो क्या रहा है देख लो यहाँ पे, है ना। अब चलो 5 सेकंड खत्म हो गए, मैं देखता हूं यहाँ पे ए है ना बच्चे, ए है, चलो ए है यहाँ पे, तो ए के बाद क्या है, सी है, सी है, ए के बाद सीधा क्या है, सी है, यानी यहाँ पे एक स्किप हो गया, यानी यहाँ पे एक स्किप हो गया। दूसरा चीज देखो, सी के बाद एफ है बच्चे, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 2 स्किप हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ है, एफ के बाद क्या है, जे है, जे कहां पे है, तो जे आप देख सकते हो यहाँ पे तीन स्किप हुआ, यहाँ पे आ गया जे। अब इस बार क्या होना चाहिए, इस बार 4 स्किप होना चाहिए, तो KLMN, यानी क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे उत्तर ओ होना चाहिए। इस तरीके से जो है आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। आज जो है ना ये सारे कवर मैंने किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे जितने भी आज मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा भी मैं आपको जो है हर एक जितना भी टॉपिक मैंने बताया, इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मैं एक एक करके अगले सेशन से आप लोगों को समझाने वाला हूं, और उससे कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट 20-30 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपने वीडियो में, अपने नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।